यस, पूरी क्लास सीधी बैठेगी, जल्दी से बोलेगी गुड इवनिंग, जल्दी से एक प्यारी सी स्माइल चेहरे पर नहीं आएगी। अच्छा, जल्दी से मुझे एक बात बताओ, कैसे क्या चल रहा है, सब कुछ बढ़िया? ऑलराइट, सो आज का टारगेट है कि वी विल बी वाइंडिंग अप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिर व्हाटएवर इट टेक्स लेट इट टेक। सो यू गोना डू कंसोलिडेशन। गर्ल्स यू कैन लीव मे बी अर्ली, पर मुझे पता नहीं कि मैं इतना फॉर्म में आ रहा हूं अभी, क्या पता मैं ही बोल दूं कि नहीं मेरे को घर जाना है, क्या पता, आई डोंट नो इफ दैट हैपेंस, बट एनी विच इज। सो बेटा जी, मुझे लगता है उस दिन जब हमने क्वेश्चन स्टार्ट करे थे तो मैंने रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट करा दी थी, बोनस की करा दी थी, डिविडेंड के बारे में बता दिया था आपको, और आई थिंक एबनॉर्मल आइटम्स के बारे में भी हमने डील कर लिया था। सो टुडे इज द टाइम वेर इन वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन। ओके, क्या बताऊं, एग्जाम पोस्टपोन होगी क्या? मुझे लगता होगी, बट उसका मतलब ये नहीं कि तू पोस्टपोन कर दे तेरी पढ़ाई, क्योंकि वो टाइम पर हो गया ना तो फिर मैं जिम्मेदार नहीं हूं, तो मेरी जान खा जाएगी। तू बोला था, तू बोला था, तू बोला था, अब नहीं हुई पोस्टपोन, हम क्या करें? होनी चाहिए बेटा, भगवान पर भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा। यार कोई टेक्स्ट बुक देगा? 1-2 मिनट। कौन से क्वेश्चंस हो गए थे? उड़ जा यार, दे दे अभी। हाँ ठीक है, थैंक यू, थैंक यू बेबी। आई थिंक कौन सा क्वेश्चन हो गया था बेटा अपना? फर्स्ट हुआ नहीं है, सेकंड करेंगे। चलो कम डाउन टू द क्वेश्चन नंबर 2। हियर वी गो। A Limited acquired 1600 ordinary shares of ₹100 each of B Limited. Okay. On 1st July 21, highlight the word 1st July 21. Highlight the word 1st July 21. On 31st December 2021, the summarized balance sheet of the two companies were given below. अगर आपको याद होगा तो रीवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट मैंने आपको बताई थी कि अगर बिगिनिंग में है तो इजी है, बट इन बिटवीन द ईयर है तो आपको पहले बुक वैल्यू निकालनी पड़ती है, रीवैल्यूएशन निकालना पड़ता है, और डेप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट कर उसका इफेक्ट देना पड़ता है। नाउ वी हैव गॉट शेयर कैपिटल, वी हैव गॉट रिजर्व्स एंड सरप्लस, ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म बोरिंग, करंट एसेट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल एंड कैश एंड कैश। बेटा अब जरा अगर हम आगे जाए तो 5000 शेयर्स ऑफ 100 ईच और 2000 शेयर्स, रिजर्व्स एंड सरप्लस में जीआर और पी&एल है, बैंक ओडी है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन बी एट कॉस्ट। नाउ बेटा जी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जरा एक बार कैलकुलेटर पर लीजिए बेटा, आपके पास कितने शेयर्स हैं उनके? 1600 है ना। अब बेटा जी आप इधर आइए और उनके शेयर कैपिटल देखिए कितना है, 2000 शेयर्स। तो आप मुझे परसेंटेज ऑफ होल्डिंग बता सकते हैं क्या? बोलो जल्दी से, हाउ मच? 80% आया होल्डिंग, ये पूरी क्लास को क्लियर है? अच्छा, डेट ऑफ एक्विजिशन भी हमने सही से लिख दिया, और उसके बाद में हम क्या लिखेंगे? शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब राजा बेटा जी आगे बढ़ जाते हैं। बैंक ओडी, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट इन बी एट कॉस्ट। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ बी शोड बैलेंस ऑफ 30,000 ऑन 1st Jan 2021, out of which dividend of 10% was paid on 1st August. Highlight this line, लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको याद होगा तो मैंने बोला था कि जब भी प्री में से कोई भी चीज दी जाएगी पहले उसको माइनस कर फिर क्लोजिंग के साथ कंपेयर करेंगे। मैं आपको रीजन बताता हूं। आउटसाइड द बैलेंस शीट जो ये फिगर है ना बेटा, दिस इज लाइक यू नो, वो कोई भी डेट का हमें फिगर दे सकते हैं, बट बैलेंस शीट में जो फिगर है वो फिगर राजा बेटा जी 110% क्लोजिंग बैलेंस है, विच इज आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट। तो पहले आपको ये प्री में एडजस्ट कर फिर कंपेयर करना पड़ेगा, फिर आपको मिलेगा करंट ईयर का प्रॉफिट, एंड दैट करंट ईयर प्रॉफिट यू हैव टू डिवाइड इनटू 6 मंथ्स। शैल आई रिपीट इट अगेन? आप पहले क्या करोगे? प्री का प्रॉफिट लोगे, उसमें से क्या लेस करोगे? डिविडेंड। डिविडेंड लेस करने के बाद में आपको क्या मिलेगा? उसका प्री का बचा हुआ, उस प्री के बचे हुए को कंपेयर करोगे क्लोजिंग के साथ बैलेंस शीट में, तो आपको क्या मिल जाएगा? करंट एक्विजिशन प्रॉफिट। इज दैट ओके? और राजा बेटा जी उसके वजह से करंट का प्रॉफिट, और उस करंट के प्रॉफिट को डिवाइड करोगे 6 महीने में। व्हाई 6 मंथ्स? बिकॉज डेट ऑफ एक्विजिशन इज 1st July। सो 6 महीना होगा प्री और 6 महीना होगा पोस्ट। ए लिमिटेड क्रेडिटेड द डिविडेंड टू इट्स पी&एल अकाउंट। बेटा मैंने आपको यह बताया था कि व्हेन सोर्स ऑफ डिविडेंड इज प्री,
and it is credited to P&L account, then you require rectification of error. Investment में से less और note number 5 P&L में से भी less. The plant and machinery which stood 1,50,000 on 1st Jan was considered as worth rupees 1,80,000 on 1st July 2021. This figure is to be considered while consolidating the balance sheet. The rate of depreciation on plant and machinery is 10%, computed on the basis of useful life. Prepare consolidated balance sheet as on 31st December. बेटा जी इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, रिवाइज बिफोर एग्जाम. ये ले बेटा, ये ले. सॉरी धीरे धीरे. अच्छा मैं क्यों सॉरी बोल रहा हूं, पर कुछ भी कर रहा है. फर्स्ट वन, डेट ऑफ एक्विजिशन एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न. कैन आई राइट डाउन 1st जुलाई 2021 और फिर इधर आएगा शेयर होल्डिंग पैटर्न. कैन आई हैव द अमाउंट प्लीज? होल्डिंग इज 1600, MI is 400, so total is 2000. This is येती का परसेंट, this is 20%. Do you all agree? फिर बेटा जी नेक्स्ट आएगा सेकेंड, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट के पहले आप निकालेंगे इधर 2.A रीवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड डेप्रिसिएशन ऑन सेम. क्योंकि बेटा अगर आपको याद होगा तो एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट में आपको रीवैल्यूएशन रिजर्व प्री में लेना पड़ेगा और उसका डेप्रिसिएशन पोस्ट में. तो मैं चाहता हूं कि आप पहले कोशिश कर लीजिए, रीवैल्यूएशन रिजर्व आपको आता है क्या? कब के बिछड़े हुए हम आज कहाँ जाके मिले. वेरी गुड मेहुल भाई. बेटा टारगेट्स देने बाकी है ना अभी आपको? Shall we go ahead? देखो बेटा रीवैल्यूएशन प्रॉफिट मैं आपको निकाल कर बता रहा हूं. मैं लिख रहा हूं बुक वैल्यू ऑफ असेट. ये बेटा आपकी बुक लेना है तो ले लो, ले लिया ना आपने. प्यार मांगा है तुम्ही से यस राजा बेटा जी. बुक वैल्यू ऑफ असेट कौन सी तारीख को बेटा जी? एज ऑन 1/1/21. और ये बुक वैल्यू बेटा जी इधर लिखा हुआ है द मशीनरी विच स्टूड रुपीज 1,50,000. इज दैट ओके? सो आई विल से लेस डेप्रिसिएशन up to 1st July 21, okay, at the rate of 10% for 6 months. So beta ji, can I not say 7,500? So it will become 142,500. So this is BV as on 1/7/21. Now revalued figure beta ji,
revalued figure is 1,80,000. So beta ji, you tell me what is the revaluation reserve? You say how much? 37,500. हैप्पी? ये बाकी का क्वेश्चन जब बिगिनिंग में हो तो इतना सब मसला नहीं करना, उधर डायरेक्टली 180 को 150 के साथ कंपेयर कर 30 बोल देने का। इसके अंदर क्या है कि हमको 6 महीने आगे जाना पड़ता है और फिर हमको ये वैल्यू निकालनी पड़ती है। पॉइंट नंबर बी, depreciation. Okay, so I'll write down depreciation in CFS. CFS is consolidated financial statement. So I'll write down 1,50,000 into 10% into 6 by 12, which is 7,500 beta, and I'll write down 1,80,000 into 10% into 6 by 12. Can I have the figure please? 9,000. So total will become beta ji 16,500. Then I'll write down depreciation charged by B Limited. Charged by B Limited matlab subsidiary. So can I not say 1,50,000 into 10% is 15,000, and my additional depreciation is how much? 1,500. Do you all agree? ऑनलाइन के बच्चे समझ में आया बेटा? नाउ लेट्स स्टार्ट विथ एनालिसिस ऑफ द प्रॉफिट। एनालिसिस ऑफ द प्रॉफिट, अगर आप बुरा ना मानो तो थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, आपको मैं जो बता रहा हूं पहले वो चेक कर लो और फिर करना। ये लिख लिया बेटा आपने सब ना? नाउ लेट्स राइट डाउन एनालिसिस ऑफ द प्रॉफिट। सो आई राइट डाउन प्री वाला कॉलम। बेटा प्री को समझाने के पहले मैं काम करता हूं, इधर देखो बेटा, आर वी रेडी? मैं पी एंड एल अकाउंट का बैलेंस बना रहा हूं फॉर एग्जाम्पल। सो व्हाट विल आई राइट डाउन? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। मैं इन द ब्रैकेट लिखूंगा बेटा जी 30,000 माइनस बेटा 10% डिविडेंड ऑन 2 लाख इज माइनस 20,000। सो आई एम राइटिंग डाउन 10,000। पहले मुझे बताओ सही है कि नहीं है? मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं आप पढ़िए। क्लोजिंग बैलेंस कितना है बेटा जी डिविडेंड का, पी एंड एल का? ओ आई एम सो सॉरी, पी एंड एल का बैलेंस कितना है? नहीं, नीचे दिया देखो, द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ बी लिमिटेड शोड अ बैलेंस ऑफ 30,000 एज ऑन व्हाट? 1st Jan 2021, आउट ऑफ विच डिविडेंड ऑफ 10% वाज पेड ऑन 1st August। आउट ऑफ विच मतलब 30,000 में से पेड हुआ है ना। सो माय प्री विल रिमेन हाउ मच? 10,000। ये पूरी क्लास को क्लियर है क्या? नाउ आई से 2 बैलेंस कैरिड डाउन। माय 2 बैलेंस कैरिड डाउन विल बी इक्वल टू हाउ मच माय डियर फ्रेंड? गो इनटू द बी लिमिटेड पी एंड एल अकाउंट। इज इट 82,000? चेक चेक चेक। So can I not write down 82,000? So बेटा जी मुझे क्या मिलेगा? प्रॉफिट फॉर द ईयर 72,000, बट देन आई डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट, प्री पोस्ट। एग्रीड? अब बेटा ये सब मसला करने की जगह पे मैंने आपको ट्रिक दे दी। एनालिसिस ऑफ द प्रॉफिट में मैंने आपको क्या समझाया? एनालिसिस ऑफ द प्रॉफिट में मैंने आपको समझाया कि प्री और पोस्ट, पोस्ट के 2 कॉलम, पहला वाला कौन सा है? जीआर, और नेक्स्ट कौन सा है? पी एंड एल। ओके, सो मैंने बोला ओपनिंग बैलेंस। ओके, ओपनिंग बैलेंस पहला वाला कौन सा ले लेंगे हम? पी एंड एल या जीआर, जो भी तुम्हें लेना। पी एंड एल ले लूं? सो बेटा जी पी एंड एल अकाउंट का मेरा बैलेंस कितना है बेटा जी? ओपनिंग बैलेंस 30,000। ये आपने देखा मैंने प्री के अंदर लिखा, लेस मैं बोलूंगा डिविडेंड। क्लियर कट बोला है बेटा, और कैसे बोलेगा एग्जामिनर? डिविडेंड 30,000 में से दिया है तो बेटा जी 20,000 मैंने लेस किया, और लेस करने के बाद में ये इधर कितना आ गया? 10,000। क्या ये बात क्लियर होती है? ना रसगुल्ले बच्चों, इसमें हुआ क्या आगे? हमारा क्लोजिंग बैलेंस क्या? करंट ईयर प्रॉफिट कितना है? करंट ईयर क्लोजिंग बैलेंस इज 82, और 82 minus 10 is 72. So can I not say 82,000 minus 10,000 is equal to how much my dear friend? 72,000. Now 72,000 in what ratio? 6 months is to 6 months. This profit is from 1st Jan to 31st December, and I have to classify it into 6 months and 6 months. So can I not say 36,000 and 36,000? Do you all agree? Now boys and girls, I will say less additional depreciation. Depreciation will go and hit the P&L account, and it will always be what?
पोस्ट. सो कैन आई नॉट गेट माई ए दैट इज पी एंड एल का बैलेंस मिलेगा मुझे 46,000 nil and 34,500. Do you all agree? Is this the first item? Now I write down the second point, general reserve. बेटा जनरल रिजर्व का क्या कोई बैलेंस दिया है क्या? जब हमने कंपनी को एक्वायर किया तो जीआर का बैलेंस कितना है? कितना है? नाउ बेटा जी आपके पास ऑप्शन है, आपको जनरल रिजर्व को कितना पकड़ना है. एक सेकेंड है, आपको अज्यूम करना है कि जनरल रिजर्व प्री में से कितना है और पोस्ट में से कितना है. जनरली जनरल रिजर्व के बारे में करंट ईयर में कुछ नहीं बोला है, तो करंट ईयर में कुछ भी ट्रांसफर नहीं हुआ है. जीआर पूरा का पूरा प्री है ऐसा अज्यूम किया जाता है. हालांकि आप इसको झुटला सकते हो, आप बोल सकते हो कि नहीं जीआर पोस्ट में जाएगा. आई हैव गॉट नो प्रॉब्लम विद दैट, बट उन्होंने क्या अज्यूम किया कि जीआर इज अ प्री, मतलब वो डे 1 को था, 1 जनवरी को. सो जीआर का बैलेंस कितना है बेटा जी? 1 लाख. सो कैन आई नॉट राइट डाउन इन प्री? पोस्ट में कुछ भी नहीं आएगा. दिस वॉज पॉइंट ए. नाउ पॉइंट बी आई हैव गॉट हाउ मच? 1 लाख. एग्रीड? ये हुआ बी. नाउ विल ऑल्सो राइट डाउन रिवैल्यूएशन रिजर्व. रिवैल्यूएशन रिजर्व इज एज पर वर्किंग नोट 2A ऊपर. सो रिवैल्यूएशन रिजर्व इज 37,500 ऑलवेज इन प्री, और डेप्रिसिएशन इफेक्ट हम ऑलरेडी पी एंड एल में दे चुके हैं. तो कितना आएगा बेटा जी? 37,500. दिस इज व्हाट? सी. बेटा एक बार शांति से देख लो, पी एंड एल को छोड़ दिया तो इसमें और कहां पर कुछ एडजस्टमेंट थी? पी एंड एल में भी क्या क्लियर कट बोला है कि भाई प्री में से पहले डिविडेंड देंगे, फिर कंपेयर करेंगे, फिर 6-6 महीने में बांटेंगे, बात खत्म. फिर जो एडिशनल डिप्रिसिएशन है वो पोस्ट में से लेस किया. फिर आगे बढ़ते बेटा जी, जनरल रिजर्व है प्री में जाएगा, अज्यूम किया है. और राजा बेटा जी फिर रिवैल्यूएशन रिजर्व प्री में जाएगा, ये तो हमने बात करी थी. सर 82,000 में से 10,000 क्यों लेस किया गया? बेटा बहुत सिंपल सा लॉजिक है. तो मेरा क्लोजिंग एज ऑन बैलेंस शीट में क्लोजिंग प्रॉफिट 82,000 है, उसमें से ओपनिंग 10,000 है जो प्री में ऑलरेडी जा चुका है. तो पोस्ट का तो मतलब करंट ईयर का तो सिर्फ 72,000 ही है ना, और उसको भी 6-6 महीने में डिवाइड किया. अब राजा बेटा जी हम लिखेंगे टोटल A प्लस B प्लस C. Can I not say it is 46, 1 lakh, 1,46,000 प्लस, एक कैलकुलेटर देना, प्लस 37,500, 183. जीआर में कुछ भी नहीं आएगा बेटा, और पे एंड एल अकाउंट में आएगा 34,500. अप्रिशिएट दिस. नाउ बॉयज एंड गर्ल्स हम लिखेंगे H 80%, MI 20%. बेटा 183,500 इंटू 80%, 146,800, 36,700, 2 34,500 इंटू 80%. ये सुनना, ये मेरा कैलकुलेटर दिया कि रेड्डी सर का दिया? हाँ इधर ये ले जा, क्योंकि मेरा है ना ये ऑन का बटन इधर है, तो मैं गड़बड़ हो रहा है मेरा. हो गया भाई? इसमें से ये शेडेड पोर्शन है बेटा, ये एमआई में जाएगा, एग्रीड. और ये कहां जाएगा? नोट 5. अच्छा सुन लीजिए, जब कभी भी डिविडेंड करो तो डिविडेंड के 2 हिस्से करो. जब कभी भी डिविडेंड लेस करो, नोट नंबर 2 से स्पेशली, नोट नंबर 2 हमेशा 100% पर गेम खेलती है. डिविडेंड के 2 हिस्से करो. एच का जाएगा 80%, बोले तो कितना आएगा? 16,000. और एमआई आएगा 20%, बोले तो कितना? 4,000. बेटा जी आप भूल जाओ एमआई को, मैंने हमेशा बोला एमआई को भूल जाओ, एग्रीड. और जो 16,000 है उसका क्या करने का हम बात करेंगे. अभी सिर्फ मैंने 20,000 लेस किया प्री में से, क्योंकि उन्होंने बोला, और मैंने उसको बांट दिया, होल्डिंग को कितना मिला और एमआई को कितना मिला. क्या मैंने सही लिखा है? ठीक है. अभी आप यहां तक आ जाइए प्लीज.
नहीं, प्री पी एंड एल के प्री में वो तो फिर कहीं पर भी लिख, कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर गड़बड़ होने के चांसेस होते हैं, इसलिए थोड़ा सा सोच समझ के करो। Shall I scroll down? बेटा पेन रखा क्या रे? ग्रे कलर का पेन, तेरे को कलर याद हो गया, इधर मेरे को पेन नहीं मिल रहा। बेटा मुझे एक बात बता, प्लांट एंड मशीनरी भी बैलेंस शीट में लिखी हुई है, तो तू ये बोल रही है कि वो करंट ईयर में ही बाई करी हुई है? कुमकुम थोड़ा आज क्वेश्चन लॉजिकल पूछ बेटा, बहुत बकवास क्वेश्चन पूछे जा रही है आज। मुझे एक बात बता, बैलेंस शीट 31 दिसंबर के अंदर शेयर कैपिटल भी लिखा हुआ है, तो तुझे क्या लग रहा है करंट ईयर का है क्या? ऐसा नहीं होता बेटा, वो अजम्पशन है कि वो जनरल रिजर्व में कोई बदलाव नहीं हुआ है, हमने अज्यूम किया कि वो पूरा ओपनिंग बैलेंस है और पिछली बैलेंस शीट से इस बार कैरी फॉरवर्ड हुआ है। ख्याति ने मुंह पर मार दिया गुडविल 13,200। यहां तक हो गया बच्चों? शैल वी प्रोसीड नाउ? हियर वी गो। अरे चले क्या? So beta ji, now I am going to write down cost of control. This is third one, cost of control. What I am going to write down in cost of control? तू सही बोलती है एकदम, cost of acquisition। कितना लिखूं? बेटा जी cost of acquisition आपको दिया 3,40,000। बेटा अभी एक बार चेक कर लो, मैंने करना इधर लेस प्री एक्विजिशन डिविडेंड। बेटा अगर आपको याद होगा तो मैंने कहा था कि प्री में से अगर डिविडेंड मिला है और अगर होल्डिंग को मिला है तो उसका करेक्ट ट्रीटमेंट होना चाहिए इन्वेस्टमेंट में से लेस। जरा क्वेश्चन में जाके पढ़ो, उन्होंने कहां इसको क्रेडिट किया है? एच, एच मतलब होल्डिंग। ए ने क्या किया पढ़ो, ए लिमिटेड क्रेडिटेड द डिविडेंड रिसीव टू पी एंड एल अकाउंट, बुलाया गया। और ए लिमिटेड को 20,000 डिविडेंड मिलेगा कि 16,000 मिलेगा? ये इसीलिए हमने ऊपर क्लासिफाई किया और मैंने बोला माइनॉरिटी को भूल जाओ। अगर ये सही में इन्वेस्टमेंट में से लेस हो चुका होता तो हम इसका कुछ नहीं करते, बट उनका ट्रीटमेंट गलत था, क्योंकि जब भी सोर्स प्री रहेगा तब वो डिविडेंड इन्वेस्टमेंट में से क्या होगा? लेस। और वो अमाउंट कितनी है बेटा जी? 16,000। तो ये कितना अमाउंट आएगा? 3,24,000। क्या आपको स्वीकार है बेटा जी? लेस नेट असेट रिप्रेजेंटेड बाय शेयर कैपिटल। बेटा जी शेयर कैपिटल का अमाउंट कितना है बेटू? अमाउंट कितना है शेयर कैपिटल? 2 लाख इंटू 80%। छिछोरे छिचुंदर, 2 लाख पूरा कैसे लेस होता रे? अच्छा तू बोल रहा था क्या? सॉरी
ला 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 ला। प्री एक्विजिशन बेटा शेडेड पोर्शन 1,46,800, ये दोनों माइनस कर दे। वाह 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 वाह, 17,200 आ गई आपकी गुडविल। सही है बेटा जी। वेरी गुड मितेश भाई, जुग जुग जियो, बहुत लंबी उम्र मिले आपको। थर्ड हो गया बेटा जी। फोर्थ, मुझे सबसे प्यारी चीज आपकी लगती है, आप हमेशा एक्साइटेड रहते हो। वेरी गुड, कीप अप द गुड वर्क बेटा। फोर्थ वाला सीओसी के बाद में क्या आएगा नेक्स्ट? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। पहला आइटम आएगा बेटा जी शेयर कैपिटल। आप बता सकते हो मुझे कितना है? हाउ मच? 2 लाख का 20% 40,000 हुआ छोकरा जवारी। हाँ, प्री एक्विजिशन रिजर्व कितना है बेटा? 36,700 है क्या? और पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व में सिर्फ P&L है, कितना है? 6,900, 40,000, 36,700 प्लस 6,900, ये थी का 30,600। डज दैट टैली मारता है? सो वंस दिस इज डन, फोर्थ माइनॉरिटी इंटरेस्ट इज डन, व्हाट इज द नेक्स्ट आइटम? कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो कैन आई नॉट से कंसोलिडेटेड P&L अकाउंट में? लिख लिख गुड़िया, जल्दी लिख, छाप लिया। हाँ, मिर्ची लिखा गया, P&L और GR। बेटा जी हम लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस। बेटा ओपनिंग बैलेंस कितना है? ये बी का बताना, सॉरी ए का बताना बेटा। GR है 2,40,000 और P&L है 57,200, है ना बेटू? अब रसगुल्ले है, इसके अंदर हम ऐड करेंगे, ऐड शेयर इन सब्सिडरी। शेयर इन सब्सिडरी बेटा जी P&L का ही बैलेंस है सिर्फ 27,600 है क्या? 27,600 GR में कुछ भी नहीं है, और इसमें हम ऐड करेंगे, ऐड नहीं लेस करेंगे प्री एक्विजिशन डिविडेंड। तुम्हें याद है क्या बेटा? वो डिविडेंड गलती से इन्होंने कहां डाल के रखा था? P&L, तो यहां से रेक्टिफाई होगा ना, और ये पूरा 100% का भी नहीं होगा, 20 नहीं होगा, 16। वर्किंग नोट नंबर 2 में 100% पर होगा, बाकी जगह पे ये जितना मिला है उतना ही करेंगे। सो 57,200 प्लस 27,600 माइनस 16 वाला 1000 तो बोला तो 68,800। बोलो जय हो। बेस्ट है मितेश। आर वी ऑल डन? कैन वी नाउ टेक टू द नेक्स्ट स्टेप? प्लीज फोकस। आर वी देयर? तुम्हारे पास पांचों के पांचों वर्किंग नोट है अभी अवेलेबल? अब बेटा जी बैलेंस शीट में मुझे इसका प्लॉटिंग करना है, बराबर है? सो इधर देखो जरा बेटा, कौन सी चीज का रीवैल्यूएशन हुआ है? प्लांट एंड मशीनरी हुआ है ना। सो बेटा लैंड एंड बिल्डिंग तो सेम रहेगा, 1,50,000 प्लस 1,80,000। कैन आई से 3,30,000 आएगा ये? बेटा प्लांट एंड मशीनरी का देखो, 240 प्लस 135 प्लस 37,500 था क्या? माइनस 1,500 था क्या? सो 2,40,000 प्लस 1,35,000 प्लस 37,500 माइनस 1,500। सो कैन आई नॉट हैव द अमाउंट 4,11,000? बोला हाँ। देन राजा बेटा जी टोटल कितनी हो गई? द टोटल इज 7,41,000। से यस। नाउ माय डियर फ्रेंड, इन्वेस्टमेंट विल गेट कैंसल्ड।
बोलो ना हाँ। कैश कितना आएगा 14,500 प्लस 8,000 22,500 आएगा क्या? डज दैट कैंसल? सांस लो। बैंक ओवरड्राफ्ट विल रिमेन 80,000 बेटा जी। बेटा जी ये कुछ नहीं लेना है। कंसोलिडेटेड पी एंड एल अकाउंट का फिगर बताओ, जीआर का कितना है? 2,40,000 और पी एंड एल का कितना निकला है? 68,800। ये बराबर है बेटा। फिर हम आगे बढ़ते। शेयर कैपिटल सब्सिडरी का कुछ नहीं आता है, ये 5 लाख ही रहेगा। अब मैं इसको उठाकर 5 लाख इधर लिख दूं, ये 5 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस बेटा जी टोटल ले लो, इसकी कितनी है? 2,40,000 प्लस 68,800 मेरे हिसाब से आ जाता है 3,08,800 बराबर बेटा। बशी घ्यायचं ना, गाव भर नाचत फिरायचं। रिवैल्यूएशन रिजर्व हमेशा प्री में आएगा, हमेशा प्री में। उसका पोस्ट में कोई लेना देना नहीं है, और जो पोस्ट के रिजर्व है वो यहीं आएंगे। जरा जाके देखो रिवैल्यूएशन रिजर्व आपने कहां लिखा है? प्री में लिखा है क्या? और प्री का इफेक्ट कहां चला गया? एक माइनॉरिटी में चला गया और एक सीओसी में चला गया। तो रिवैल्यूएशन रिजर्व इधर कभी नहीं आएगा। और रिवैल्यूएशन रिजर्व कब होता है? एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन ऑफ द एंटिटी, बराबर है। तो रिवैल्यूएशन रिजर्व का कोई कॉन्सेप्ट नहीं इधर। ट्रेड पेएबल बेटा 47,100 प्लस 17,400। और बेटा फिगर्स कहां से ले पता है क्या? जो वर्किंग नोट बनाई ना वहां से फिगर ले, ऐसे बीच में से दिमाग लगाकर मत। 80,000 ये बैंक ओवरड्राफ्ट वाला फिगर था बेटा। माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना था? माइनॉरिटी इंटरेस्ट 83,600 बेटा। गुडविल कितना आया था? 17,200 ना बेटा। अभी पीपीई का टोटल कितना है बेटा जी इधर? 7,41,000 है क्या? सो आई राइट डाउन 7,41,000 बेटा जी। इन्वेस्टमेंट तो नहीं आएगा। इन्वेंट्री 1,20,000 प्लस 36,400 156,400 आया बेटा। और राजा बेटा जी ट्रेड रिसीवेबल आएगा 59,800 प्लस 40,000। मैं उत्तर हंसते हसत हसत म्हणते 99,800 14,500 प्लस 8,000 कितना आएगा? 22,500। नाउ प्लीज चेक द टोटल इफ इट टैलीज 5 लाख प्लस 3,08,800 प्लस 83,600 plus 64,500 plus 80,000 with a beautiful smile on your face you get 10,36,900। बोलो भैया हाँ। फिर 17,200 माँ जीत रटा लीजा लिए डिंकी चिकरी डिंकी चिकरी डिंकी चिकरी डिंकी चिकरी डिंग। समझ गए क्या? अभी क्या करो, क्वेश्चन में बैलेंस शीट रीड्राफ्ट कर ले लो। अभी ये बनाओगे तब रियल लाइफ में बैलेंस शीट कैसे बनेगा? शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल लिखोगे सिर्फ होल्डिंग का, रिजर्व्स एंड सरप्लस, उसका नीचे ब्रेकअप जीआर और उसमें पी एंड एल अकाउंट आएगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट एज इट लिखोगे, फिर इधर आएगा करंट लाइबिलिटीज, ट्रेड पेबल एज इट इज लिख दो, शॉर्ट टर्म बोरिंग। इसका अगर आपको वर्किंग देखना है तो इंस्टीट्यूट क्या करती है, एच और एस ऐसे ऐड कर करके दिखाती, इसके सभी के नोट्स टू अकाउंट्स बनते हैं। मैं आपको एक मॉड्यूल का क्वेश्चन दिखाता हूं, ये आईसीआई का क्वेश्चन है ना, मुझे लगता है देख लेना जरूरी है। एक बार बता दूं, ला 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 ला। क्या नाम है मेरी कंपनी का? ए लिमिटेड, बी लिमिटेड है ना, रहने दो, सर्च कर लेते ऐसे ही। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर, बट पता नहीं वो ही है क्या? यही है क्या? नहीं,
चलो छोड़ो, ये तुम्हें कोई दूसरे क्वेश्चन में बता सकता हूं। ये दिख रहा है क्या बेटा? शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ट्रेड पेबल भी देखो, एचएस, पीपी, एचएस, करंट एसेट, एचएस। समझ में आ रहा है क्या? सबके टोटल देकर दिखाना पड़ता है ऐसा। ये देख लो इधर नोट्स टू अकाउंट्स। सो इधर नोट्स टू अकाउंट्स में गड़बड़ मत करके आना, मार्क्स कटेंगे धनाधन अगर नहीं लिखा तो। ट्रेड पेबल का, क्योंकि धनाधन 2 मार्क काट देगा ऐसे। अब दिख रहा है ना आपको ट्रेड पेबल, एचएस, हम टोटल करके लिखते हैं बट आपको लिखना पड़ेगा होल्डिंग और सब्सिडरी, ए बी ऐसा करके करना पड़ेगा। इज दैट ओके? सर रिवैल्यूएशन रिजर्व वापस समझा दो, कंफ्यूज हो गया। बेटा रिवैल्यूएशन रिजर्व का कॉन्सेप्ट देख कैसा है, ये इन बिटवीन द ईयर है। तुमको क्या करना है, तुमको क्या करना है, पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व निकालना है। आशा करता हूं कि ये आ जाएगा। फिर तुम्हें डेप्रिसिएशन निकालना है, और अगर इस वर्किंग नोट को देखोगे तो समझ में आएगा। अब क्या करना है, जो रिवैल्यूएशन रिजर्व है वो लिखना है प्री में, और उसके बाद में जो उसका डेप्रिसिएशन वो लिखना है पोस्ट में। इतना कर सकते हो क्या? हमेशा ऐसे ही होगा, रिवैल्यूएशन पॉजिटिव है तो डेप्रिसिएशन नेगेटिव आएगा। फिर तुम क्या कर रहे हो, तुम रिवैल्यूएशन को अलग से डील कर रहे हो। मैंने कब सिखाया? मैंने आपको इस नोट के बारे में बताया ना। इधर से कोई फिगर कहीं नहीं जाएगा, इधर से सिर्फ एक ही फिगर जाएगा, वो है डिविडेंड, वो भी रेक्टिफिकेशन के वक्त। समझ में आ रहा है क्या? बाकी का रिवैल्यूएशन अलग से कुछ नहीं जाएगा। रिजर्व एंड सरप्लस इधर से निकाल लीजिए। समझ में आया कि नहीं है? सो बेटा जी अब रिजर्व एंड सरप्लस में एच सीओसी शेडेड पोर्शन, नीचे का बक्सा एमआई, और राजा बेटा जी 27,600 कहां चला जाएगा? इट विल गो इन कंसोलिडेटेड P&L अकाउंट। एग्रीड? डेप्रिसिएशन कैसे किया दुर्गेश, वो देखना पड़ेगा बेटा, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से प्रेम से समझाया था उस दिन जब मैंने किया था क्वेश्चन, जिसके अंदर मैंने बताया था कि अगर इन बिटवीन द ईयर एक्वायर किया है तो पहले बुक वैल्यू निकालो, रीवैल्यूड अमाउंट के साथ कंपेयर करके प्रॉफिट निकालो, और वो जो रिवैल्यूएशन रिजर्व है वो प्री में जाएगा, और फिर डेप्रिसिएशन निकालो पूरी बुक वैल्यू पर 1,50,000 पर जो स्टैंड अलोन करेगी, और होल्डिंग कैसा करेगी वो निकालिए। दोनों का डिफरेंस विल बी द डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज्ड एक्सेस। हैप्पी? Please come down to the question number 4th now. ये मैं बैलेंस शीट नहीं प्लॉट कर रहा हूं, चल जाएगा ना? मतलब क्वेश्चन में तो प्लॉट करके दिखा दूंगा एक बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट प्लॉट हो गई कि आपकी, कि आपको लिखना बाकी है? तुम मुंह तो बोल दो हाँ या ना, इतना तो बोल दो। हो गई ना प्लॉट? मरे क्यों रहते हो इसे? द समराइज बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड इट्स सब्सिडरी वाई आर एज फॉलोज। शेयर कैपिटल दिया बेटा, ऑथोराइज्ड, टाइम पास, इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each fully paid up 15,000 and 6,000, very good। 15% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 each fully paid up, हाईलाइट 50 बार प्रेफरेंस शेयर। इसके अंदर प्रेफरेंस शेयर पर फोकस करना और लिख लो इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। GRA P&L ट्रेड पेबल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट इन वाई लिमिटेड 450 लाख शेयर इन वाई लिमिटेड, परचेस्ड ऑन 1 April 16। बेटा ऊपर की डेट देखो, 31 March 17 है क्या? तो ये एक्विजिशन हुआ एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल एंड कैश इन बैंक। नाउ राजा बेटा जी, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो गिवन टू यू। 10% डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर वॉज डिक्लेयर्ड बाय वाई लिमिटेड। बेटा हमारा इन्वेस्टमेंट वाई में है, तो वाई हमारी सब्सिडरी है। देखो ये इन्वेस्टमेंट इन वाई है कि नहीं है? वाई सब्सिडरी है, और वाई ने डिविडेंड डिक्लेयर किया कब? 31 March 16, मतलब हमारे एक्विजिशन के पहले। बोलो हाँ या नहीं? ये डिविडेंड कौन सा हुआ? प्री। इसको लेस कहां से करेंगे? प्री से। फिर उसको आने वाले बैलेंस को कंपेयर करेंगे और फाइंड आउट करेंगे पोस्ट का। इस बार 6 महीना डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि पूरा साल क्या है? पोस्ट। पोस्ट रहेगा ना रे अम्मा। और एक्स लिमिटेड क्रेडिटेड द डिविडेंड रिसीव्ड टू इट्स P&L अकाउंट। बेटा सही किया गलत किया? एक्स मतलब होल्डिंग ने उस डिविडेंड को कहां डालना चाहिए? आवाज नहीं आ रहा। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में डालना चाहिए था ना। सो बट इन्होंने कहां डाल दिया? P&L। तो P&L से लेस होगा और सीओसी में से लेस। क्रेडिट बैलेंस ऑफ P&L वॉज 650 लाख। क्या ये बात पकड़ में आई आपके? ये ओपनिंग है, ओपनिंग में से डिविडेंड माइनस होगा, फिर क्लोजिंग के साथ कंपेयर होगा, फिर आपको करंट ईयर का प्रॉफिट मिलेगा। अरे हो नहीं मेरे बाबू। आगे GR ऑफ वाई लिमिटेड स्टूड 1450। ये क्या बन जाएगा बेटा जी? प्री। वाई लिमिटेड का प्लांट एंड मशीनरी शोड अ बैलेंस ऑफ 4,000,
on 1st April at the time of purchase of shares in Y Limited, X Limited revalued plant and machinery upward by 1000. इसमें कोई वर्किंग नोट की जरूरत नहीं है. आप क्या करोगे, रिवैल्यूएशन रिजर्व लिखोगे प्री में और उसका डेप्रिसिएशन लेस करोगे पोस्ट में. क्लियर? क्यों? क्योंकि बिगिनिंग में रहा तो कोई टेंशन नहीं. Included in trade payable of Y Limited are 50 lakh for goods supplied by X Limited. टाइम पास. फिर आगे क्या बोला है? Y Limited inventory included goods for 150 lakh which it had purchased from X Limited. X sold goods to Y Limited at cost plus 25%. X Limited is holding. X Limited is holding. Who earned profit? Holding. So X का वर्किंग नोट कौन सा है यूआरपी के लिए? 5. तो वर्किंग नोट 5 में से P&L अकाउंट में से लेस होगा. याद आई क्या? ये डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन है. Profit is earned by holding. You are required to give consolidated balance sheet of X Limited as on 31st March 17, giving working notes, ignoring preference dividend. Okay, पर preference share important है. Are we ready? Very good. Green color के बच्चे बहुत बढ़िया. You are doing a great job. Keep doing it. पहला वाला लिखिए. Date of acquisition बोलो. 31st मार्च 16 क्या? फिर शेयर होल्डिंग पैटर्न. शेयर होल्डिंग पैटर्न में बेटा जी कौन से दो लोग हैं? एक होल्डिंग. होल्डिंग का नाम क्या बेटा? वाह, मैं भी वही लिख रहा हूं ना. एक्स और EMI. एक्स के पास 4.5 लाख. ये इधर आएगा 150. टोटल है 600. इस जहां की नहीं है तुम्हारी आंखें. सेकंड कर ले. फिर दूसरा कौन सा हो जाएगा? अरे बाबा क्या लिख देंगे बाबूड़ा? एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट. कॉलम की हेडिंग तो बता दो. वाह, प्री पोस्ट मैंने ऐसे सिखाया है. और भी कुछ बताया होगा ना यार, इतना जलील मत कर. भाग्या तू था क्या? तेरे केस में तो तूने ऐसा मारा है मेरे को, घर पे भी कुछ नहीं बोल सकता तेरे. प्री पोस्ट मैंने घर पे बोला कि तुम ही खराब रहेंगे सर. प्री पोस्ट P&L और GR आएगा क्या बेटा जी? पहला हेडिंग लिखते हैं. GR को करूं क्या? GR को निपटाते. ओपनिंग बैलेंस. तुमको जाना पड़ेगा, जाओ ना. C पर आया ना सर 1450. राइट इट डाउन. क्लोजिंग भी कितना है? 1450. सो क्लोजिंग के वजह से पोस्ट में कितना आएगा? नील. आशा करता हूं गुड़िया कौन सी थी यार, उसका नाम क्या था? कोई तो थी. वो समझ में आएगा. देखो बेटा इधर ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दोनों सेम आ रहा है. सेम है. ठीक है. अब रसगुल्ले बच्चों में दूसरा लिखूं. पूरी क्लास शांति से देखो एक बार. P&L ओपनिंग बैलेंस बेटा नीचे लिखा हुआ है. ओपनिंग बैलेंस P&L का कितना था? 650. ये इनर कॉलम में लेस डिविडेंड. बेटा जी डिविडेंड कितना आएगा? 6000 का कितना परसेंट है बेटू? 600 माइनस कितना आएगा आउटर कॉलम में? 50. बेटा अब एक काम करो, मुझे क्लोजिंग को कंपेयर करके बताओ मुझे कितना है. क्लोजिंग हमारा कितना है? P&L. सो कैलकुलेटर पर लीजिए. 1250 माइनस 50 कितना आ रहा है? 1200 है क्या? सो बेटा जी कैन आई नॉट से मेरा करंट ईयर का प्रॉफिट 1200 है? पिछली बार में 1200 मैंने नीचे लिखा, फिर उसको बांटा 72,000 को 36 क्योंकि बीच में एक्विजिशन था. इस केस में बीच में एक्विजिशन नहीं है तो पूरा का पूरा कहां जाएगा? पोस्ट. क्योंकि पूरा प्रॉफिट 31 मार्च के बाद ही होगा ना. सो कितना आएगा गुड़िया? 1200. अब बेटा जी थोड़ी सी लाइन मैंने छोड़ी और मैंने धीरे से लिखा.
रीवैल्यूएशन रिजर्व, रीवैल्यूएशन रिजर्व बेटा ऑलवेज प्री और लेस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना है बेटू? सर डेप्रिसिएशन रेट तो दिया नहीं है, तुम निकाल सकते हैं। मेरे को 10% पता चला, तुमको पता चल रहा है क्या? देख के बताओ। मेरे को 10% पता चल रहा है, तुमको पता चल रहा है क्या? कैसा पता चल रहा है? 4000 का 3600 हो गया है, तो 400 रुपए डेप्रिसिएशन मतलब 10% रहा होगा। सो डेप्रिसिएशन 1000 का 10% बेटा जी P&L के पोस्ट में से लेस होगा 100। अरे हाँ नहीं मेरे रसगुल्ले, मैं पूछूं आपसे एक प्रश्न, यूआरपी किसको हुआ है? होल्डिंग को हुआ है, मतलब प्रॉफिट होल्डिंग को हुआ है ना। मुझे बताओ हम किसकी बुक्स में, मतलब अभी कौन से किसकी वर्किंग नोट कर रहे हैं? सब्सिडरी। इधर यूआरपी का कोई लेना देना नहीं, इधर यूआरपी का लेना देना तब होगा जब प्रॉफिट सब्सिडरी को होगा। सो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो जीआर पहला बैलेंस आएगा 1450, P&L अकाउंट नेक्स्ट बैलेंस आएगा 50 और 1100, और रीवैल्यूएशन रिजर्व आएगा 3000। सो कैन आई नॉट से ए टू बी एंड टू सी? हाउ? अच्छा, ए प्लस बी प्लस सी। इसमें कभी घाई मत करना बेटा एग्जाम में। ये 2500 आ रहा है, ये 1100 और ये 2। सही है। होल्डिंग 75%, एमआई 25%। 2500 का 75% इज 1875, 625। 1100 इंटू 75 825, 275। जो शेडेड पोर्शन है वो कहां जाएगा? सीओसी। और जो नीचे का बॉक्स है वो कहां जाएगा? एमआई। ये कहां जाएगा? कंसो रिजर्व्स एंड सरप्लस। नोट नंबर 5, ये नोट नंबर 4, ये नोट नंबर 3। ठीक है, जल्दबाजी मत करो। जो ऊपर दिया हुआ है डिविडेंड, उसके दो हिस्से, एच एम आई। बेटा एच को कितना मिला होगा? 450 मिला होगा क्या डिविडेंड? और इसको 150 मिला होगा। एच ने उस डिविडेंड को कहां डाला? P&L में डाल दिया क्या? ठीक है, चले शुरू करें। व्हाट इज माय नेक्स्ट वर्किंग नोट? सीओसी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बेटा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है बेटा? 6800। बेटा इसमें से हम लेस करेंगे प्री एक्विजिशन डिविडेंड। कैन आई आस्क यू समथिंग? बोलो जल्दी। मुझे एक बात बताओ, अगर ये इसका ट्रीटमेंट सही गया होता, डिविडेंड बराबर से इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट किया होता, तो हम कुछ करते क्या? अभी ये इसलिए कर रहे क्योंकि वो P&L में ले गए थे। तो 450 माइनस होगा क्या? 6350। बेटा जी फिर नेट इन्वेस्टमेंट, नेट असेट रिप्रेजेंटेड बाय, सो बेटा शेयर कैपिटल और प्री एक्विजिशन रिजर्व। कैन आई हैव द फिगर प्लीज? शेयर कैपिटल कितना है बेटा जी? मुझे जो लागे है वो है 15,000 इंटू व्हाट परसेंटेज? 75%। और गलत फिगर देख अंडिया। 6000 इंटू 75%। बचा लिया रे बच्चों तुमने 4500। और बेटा जी प्री एक्विजिशन रिजर्व कितना है बेटू? शेडेड पोर्शन 1875। कैपिटल रिजर्व
फोर्थ वन, MI शेयर कैपिटल, अब नहीं बोलूंगा, 6000 इंटू 25%, 1500, फिर प्री एक्विजिशन रिजर्व, जब गए तो देखे 625, और पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व बोलेंगे नहीं है आप कहे 270, सो 1500 प्लस 625 प्लस 275, 2400 है क्या। और फिफ्थ वन, कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस, तो कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस में कौन सा आइटम है, GR, P&L, बोलो हां, बताएंगे नहीं आप मुझे। ओपनिंग बैलेंस 2500, GR है ना बेटा, P&L 2750, एड शेयर इन सब्सिडरी, शेयर इन सब्सिडरी बेटा जी कितना है, 825 P&L में बेटा, लेस प्री एक्विजिशन डिविडेंड 450 याद आ रहा है बेटा। तुम बेटा कुछ मत, यूआरपी भी तो है बेटा, तुम कुछ मत बोलना, तुम्हें छापना है सिर्फ, क्लर्क बन जाओ क्लर्क। यूआरपी कितना है बेटा, वाई लिमिटेड इज इन्वेंटरी इंक्लूडेड गुड्स ऑफ 150 लाख विच इट हैड परचेज फ्रॉम एक्स लिमिटेड, एक्स को प्रॉफिट हुआ और कितना, कॉस्ट प्लस 25%, तो यूआरपी मेरा कितना आएगा 150 इंटू 25 डिवाइड बाय 125, बरोबर आएगा। तीस वजा बाकी ताई हे 2500 येणार, $3095, हो रे पिया है, हो रे पिया, हो रे पिया है। हो गया बेटा। देखो अभी मैं आपको बैलेंस शीट प्लॉट कर नहीं दूंगा, आपको गाइड करूंगा, जरा ध्यान से सुनो। शेयर कैपिटल सिर्फ होल्डिंग का आएगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस में सीआर को ऐड करना मत भूलना, और ये दो आइटम ऐड होंगे, इसमें गुडविल नहीं आई, सीआर आया पक्का। फिर आप लिखोगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ओ शिट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट में एक और गड़बड़ होगी, इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। मैंने हाईलाइट कराया था बट बताना भूल गया, बट कोई बड़ी बात नहीं है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल यहां पर पूरा माइनॉरिटी में, क्योंकि होल्डिंग कुछ कर नहीं रहा है। सो ये जैसे ये शेयर कैपिटल था ना, ये किसका था बेटा जी, इक्विटी का था। प्रेफरेंस तो हमारे पास कुछ नहीं है ना, सो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अगर हम होल्ड नहीं कर रहे तो कहां जाएगा, एमआई, और एमआई में कितना जाएगा उसका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1000। सो बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3400 आ जाएगा। समझे नहीं समझे? देखो क्या हुआ बेटा, सब्सिडरी के पास दो टाइप के कैपिटल, एक इक्विटी और एक प्रेफरेंस। इक्विटी 75% हमारा है, 25% एमआई का है, 1000 किसका है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। वो तो अपने पास कुछ भी नहीं है ना, तो किसके पास है वो सारा का सारा, माइनॉरिटी, इसलिए मैंने इसको माइनॉरिटी में ऐड कर दिया। सो 3400 आ जाएगा। अच्छा अभी हम करें क्या सर, पूरा क्यों जाएगा, ख्याति बेटा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होल्डिंग कुछ होल्ड कर रही है क्या, माइनॉरिटी क्या होता है उसका मीनिंग कि जो होल्डिंग नहीं होल्ड करती वो माइनॉरिटी में जाता है। तो तुम बोल रहे हो सर फिर ये होल्डिंग मतलब ये फिर माइनॉरिटी कैसे हो, माइनॉरिटी कैसे है, इक्विटी शेयर होल्डर जो ओन करता है मोर देन 50% वो उस कंपनी का होल्डिंग बन जाता है, और होल्डिंग के अलावा जो कोई भी होल्ड कर रहा है उसको हम क्या बोल देते हैं, एमआई। समझे? ठीक है। अब बेटा जी एमआई का फिगर आपको समझा, जीआर पी&एल मैंने आपको समझा दिया कि वहां पर कौन सी एक और चीज ऐड हो जाएगी, कैपिटल रिजर्व। बेटा जी ट्रेड पेबल ऐड करना, और जो कॉमन डेट है 50 लाख वो माइनस कर देना। रीड द लास्ट सेकेंड लाइन, एडजस्टमेंट नंबर ई, यस और नो। फिर बेटा जी लैंड एंड बिल्डिंग, ये लाइन बाय लाइन ऐड हो जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी ऐड होगा, रिवैल्यूएशन ऐड होगा, डिप्रिसिएशन लेस होगा।
मतलब ऐड 1000 लेस डेप्रिसिएशन। फर्नीचर एंड फिटिंग्स लाइन बाय लाइन ऐड हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट कैंसिल हो जाएगा, इन्वेंट्री बेटा जी ऐड होगा और माइनस होगा यूआरपी। यूआरपी आया था 30, पक्का। ट्रेड रिसीवेबल ऐड होगा बेटा जी और लेस होगा 50 लाख। 50 लाख इज इंटर कंपनी ओइंग्स, क्रेडिटर्स और डेटर्स। कैश एंड बैंक बैलेंस ऐड हो जाएगा लाइन बाय लाइन। एक बार ट्राई करेंगे, मैं कर दिखाऊंगा बट आप ट्राई कर लो पहले एक बार। सर प्री एक्विजिशन डिविडेंड नोट नंबर 5 में से कब लेस करेंगे? अगर प्री एक्विजिशन डिविडेंड मिला है और अगर होल्डिंग ने उसको P&L को क्रेडिट किया होगा तो हम नोट नंबर 5 से लेस करेंगे। आप इस क्वेश्चन में जाके देखो दुर्गेश कुमार जी, क्या मैंने नोट मतलब ये डिविडेंड जो मिला है प्री एक्विजिशन, ये होल्डिंग ने P&L में डाला है कि नहीं डाला? दुर्गेश मुझे एक बात बता, तूने वो लेक्चर किया था क्या मेरा इसके पहले वाला, जो डिविडेंड के बारे में मैंने समझाया था? अगर किया तो मुझे कॉल कर, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतना क्लियरली बोलने के बाद में भी तो मुझे क्वेश्चन पूछ रहा है। वो उस दिन बहुत अच्छे से बताई थी मैंने चीज, तुमने आंसर भी दिए थे बहुत। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुमने वो लेक्चर नहीं किया। और बाकी कितने बच्चों को क्वेरी है कि कंसोलिडेटेड में से कब लेस होना है प्री एक्विजिशन, मुझे एक बार पता करो। जिन जिन को पता है प्लीज एक बार यस कर दो प्लीज, मुझे समझना बेटा कि मतलब मैं सही जा रहा हूं कि नहीं जा रहा हूं। पहले रिवीजन बैच में मेरी बैंड बजती रहती है, नहीं तो फिर मैं और डिटेल में जाता हूं। तानिया मित्तल, वेरी गुड, कीप अप द गुड वर्क। ओके कोई बात नहीं दुर्गेश, नॉट अ प्रॉब्लम। ऑनलाइन वालों को टैली हो गया, तुमको हो गया कमी ना हो? कितने पे? 30, बिल्कुल सही, 3643। सो एक बार मैं उत्तर दाखवतो तुम्हाला, म्हणजे काय आपण दोन्ही बरोबर आहे का नाही कळतंय काय? क्वेश्चन नंबर 4 चालू आहे ना। ऑथोराइज काय असतंय? हे एक्स्ट्राच असतंय। हमको सोलापुर में ऐसे पढ़ाते थे 20,000, और फिर ये 15,000 ही रहेगा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 4,000 सिर्फ होल्डिंग का ही रहेगा 1,000। बेटा एमआई बता दो इधर कितना आएगा? एमआई 3,400 ना बेटा। ओके अभी जीआर कितना आएगा बेटा जी? 2,500। बेटा P&L जरा नोट नंबर 5 देख के बता कितना आ रहा है? 3095। और कैपिटल रिजर्व कितना आ रहा है बेटा? 25। बेटा ट्रेड पेएबल 1646 प्लस 1027, 1646 प्लस 1027 माइनस 50 ना बेटा, 2623। लैंड एंड बिल्डिंग 3550 प्लस 1510
5060, ओके। और प्लांट एंड मशीनरी 5275 प्लस 3600 प्लस 1000 माइनस 100, वाव। 1945 plus 655, 2600. Investment will get cancelled. Inventory 4142 plus 2520 minus 30 बेटा 6632. URP लेस होता है। ट्रेड रिसीवेबल 3010 प्लस 1882 माइनस 50 बेटा 4842. कैश एट बैंक बैलेंस 1174 प्लस 560 is 1734. Now if I tell you very honestly, if you take the total, what is the total Bitu? 25 plus 3400 plus 20,000 plus 15,000 plus 4,000 plus 2,500 plus 3095 plus 2623, 50,643. अंड्या, अरे शेमड़िया, 30,643. हंस मत रे पागल। दिस इज हाउ आई टॉक टू माई सेल्फ एवर सिंस आई वॉज चाइल्ड। गलती किया कि फिर गाली देने का खुद को। तुम नहीं देते हो, तुम क्या है मम्मी के लल्ला हो, है कि नहीं रे भाग्येश? लल्ला है, लल्ला एकदम। जन्माष्टमी के दिन आज भी वही कृष्ण बनता है। फिर माखन खिलाते इसको, है ना? Can we now go ahead and talk about the next question? 7th. ठीक है, क्या बेटा? 6th ऑरेंज, गुड। बहुत दिन हुआ सुना नहीं मैंने। H Limited acquired 64,000 shares of 10 each on 1st October 19. Underline the word 1st October 19. The balance sheet of the two companies as on 31st March 2020 were as under. ठीक है, मतलब बेटा जी 6 महीना प्री रहेगा, 6 महीना पोस्ट ऑफ द करंट ईयर प्रॉफिट। इक्विटी शेयर्स दिए बेटा, जनरल रिजर्व ओपनिंग बैलेंस है बेटा, जीआर पूरा का पूरा प्री में जाएगा। ओ महाराज जादूगर भैरव, तू यहां। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बेटा जी, जाएगा करंट ईयरचं प्रॉफिट कुठे आहे? खाली दिलंय, शेमडी लोक है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस को पेंडिंग रखते थोड़ा। फिर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 1 अप्रैल 19, 20,000। ध्यान से सुन लेना, ये प्री में से लेस होगा। टेक अ डीप ब्रेथ इन। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इज एक्चुअली एन एक्यूमुलेटेड एक्सपेंस, ओके। सो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस अगर एक्विजिशन के पहले का है तो एक्विजिशन के पहले के प्रॉफिट से लेस होगा। डू यू एग्री? गुड। बट एक बहुत बड़ी विपदा आन पड़ी है। ये अगर तुमने लेस कर कर कंपेयर किया तो तुम्हारा आंसर गलत है। क्यों? हर बार ऐसा बोलते थे कि डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड आउट ऑफ प्री, बराबर है? तो हमें बैलेंस शीट में कभी फिर डिविडेंड पेएबल नहीं दिखता था, क्योंकि वो P&L को डेबिट कर चुका रहता था। तुमको याद है मैं हमेशा क्या बोला करता था? नीचे प्रॉफिट रहता था कुछ 30,000, उसमें से हमने प्री 20 किया और मैं बोलता था क्लोजिंग बैलेंस शीट में उसका इफेक्ट जा चुका है। ऐसा ही बोलता था ना मैं, लेस हो चुका है। यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो 20,000 रुपए का प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस सेपरेट अकाउंट दिख रहा है बैलेंस शीट में। मतलब इफेक्ट अभी तक गया नहीं है। जब तक आरडीडी का इफेक्ट डेटर्स में से, मतलब आरडीडी अलग दिखती रहती है, इसका मतलब वो डेटर्स में इफेक्ट उसका गया नहीं है, यही मीनिंग होता है ना। तो राजा बेटा जी ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस लेस होगा, ये बराबर है। बट अगर आपको कितना क्लियरली बोला, मैंने बोला कि अगर प्री में से डिविडेंड दिया है, कुछ भी दिया, तो कहां दिया जाता है? एडजस्टमेंट में। अगर एडजस्टमेंट में दिया है प्री के बारे में कुछ भी, तो पहले प्री में से लेस होकर फिर कंपेयर होगा। ऐसे ही बोला था। इस केस में आप यहां के 20,000 को पहले लेस नहीं कर सकते, क्योंकि बैलेंस शीट में अभी भी ओपन है। इसका मतलब P&L में एडजस्ट नहीं हुआ। अगर तुम क्या करोगे? P&L में एडजस्ट करोगे,
और फिर कंपेयर करोगे क्लोजिंग के साथ। तो तुम क्या कर रहे हो कि प्री में उसको एडजस्ट करो, बट हुआ नहीं है ना, वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में अभी भी बैठा है, ऐसा सेपरेट अकाउंट हेड है। जो बैलेंस शीट में सेपरेट अकाउंट हेड है वो मुझे पता है कि वो प्री में जाएगा। अच्छा तुमको और सिंपल बताओ, क्या P&L में एडजस्ट भी नको करो उसको। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस मतलब एक्यूमुलेटेड लॉस फील कर सकते क्या उसको? सो हम पहला क्या लिखते हैं GR, फिर क्या लिखते हैं P&L, फिर क्या लिखते हैं रिवैल्यूएशन रिजर्व। वैसे और एक लिख दो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्री में लिख दो नेगेटिव आइटम। समझे? कंपेयर करने के लिए पहले लेस करके फिर मत कंपेयर करना, नहीं तो फिर बोम्बल। क्योंकि बैलेंस शीट में आइटम अभी भी ओपन है, ये एडजस्ट नहीं हुआ है। यस और नो? बैलेंस शीट का P&L इज ऑल्सो बिफोर प्री, और नीचे जो एडजस्टमेंट दिया दैट इज ऑल्सो बिफोर दिस प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। बताता हूं, ये बैंक ओडी, बिल्स पेबल, ट्रेड पेबल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरी, ट्रेड रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल, कैश इन हैंड. The profit and loss account of S Limited showed a credit balance of 1,20,000 on 1st April 19. S Limited paid dividend of 10% out of the same on 1st November 19 for the year 18-19. That dividend was correctly accounted by H Limited. प्री में से लेस होके कंपेयर होगा, प्री में से लेस होके कंपेयर होगा। क्यों? एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, और ऊपर का P&L अकाउंट जो है वो आफ्टर डिविडेंड है, तो प्री में से लेस होके ऊपर कंपेयर होगा। बट मैं आपको पूछता हूं, क्या COC या कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस में कोई भी ट्रीटमेंट आएगा क्या? क्योंकि बोला क्या, H ने इसके अकाउंटिंग करेक्ट करी है। यस और नो? गुड़िया तेरे बाजू वाली, चश्मे के बाजू वाली, दोनों चश्मे के बीच में हम अलग अलग हो गए ना? ठीक है, पढ़ ले, फिर मैं पूछता हूं। हो जाए तो मुझे बता देना पढ़ के। हो गया? अब मुझे बताओ बेटा, यहां पर डिविडेंड की अकाउंटिंग हम COC नोट नंबर 3 या नोट नंबर 5 में करेंगे क्या? क्यों? होल्डिंग हैज ऑलरेडी गिवन द करेक्ट इफेक्ट ऑफ इट, सो वी आर नॉट गोइंग टू गिव एनी फर्दर इफेक्ट ऑफ इट। इज दैट ओके? लेट्स मूव ऑन। The plant and machinery which stood 6 lakh on 1st April 19 was considered worth 520 on the date of acquisition of H Limited. S charges depreciation at 10% per annum on plant and machinery. Now, do you think so you will be able to do this adjustment? ये in between the year है, तो इसका क्या करना पड़ेगा? वर्किंग नोट 2A बनेगा इधर। तो मैं भी आपको थोड़ा सा ये समझा देता हूं, सिर्फ रफ में समझा रहा हूं, और फिर उसके बाद में आप मेरे सामने करो, है ना? एक क्वेश्चन करना पड़ेगा बेटा, तो फिर मुझे समझेगा। बेटा P&L GR है क्या? सो मैंने लिख दिया P&L और GR। इधर देखो बेटा, मैं ओपनिंग बैलेंस लिखूंगा P&L का। कितना ओपनिंग बैलेंस है बेटा P&L का? 1,20,000 है क्या? इसमें से मैं लेस करूंगा डिविडेंड। बेटा जी एक काम करिए, 8 लाख इंटू व्हाट इज द डिविडेंड रेट बेटा जी? 10%। कितना कर दूंगा? 80,000। 80,000 लेस करने के बाद में बेटा जी मेरा आएगा 40,000। बेटा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट देखकर बताओ तो मुझे कितना है? 3,28,000 है क्या? सो 3,28,000 माइनस 40,000, 2,88,000 है। सो करंट ईयर का प्रॉफिट 2,88,000 हुआ, बट 2,88,000 कौन से रेशियो में जाएगा? 6:6। बोलो भाई हाँ। सो डिवाइड बाय 2 कितना आएगा? 1, अरे ये 40,000 आउटर कॉलम में आया था ना, और फिर 1,44,000 और ये 1,44,000। बोलो हाँ है ना? पक्का? ये हो गया एक। फिर राजा बेटा जी एक रिवैल्यूएशन रिजर्व आएगा, फिर एक GR आएगा। ये तो कर लेंगे आप, मुझे ऐसा लगता है। फिर मैं क्या रखता हूं? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कर दो ना, और क्या है? 20,000 नेगेटिव लिख दो इधर। प्री में ही आएगा ना, डेट देखना तो इसकी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के बराबर है ना। हमारा एक्विजिशन तो 1 अक्टूबर 2019 को है, तो प्री में जाएगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं, ये लेस करने के बाद कंपेयर करेंगे तो कितना आएगा? 288। फिर उसके बाद में तुझे चाहिए तो लेस कर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहां से? प्री में से। समझे? या एक काम करो ना, इधर अलग ही बना दो, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 20,000 नेगेटिव। बात ही खत्म हो गई। अपने लिए तो आइटम अलग है ना, अलग आइटम को अलग ही डील कर लो। आई थिंक इट विल बिकम मोर इजियर। कुछ रट्टा मारने की भी जरूरत नहीं है बेटा। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस इज एन एक्यूमुलेटेड लॉस। डू यू एग्री? मुझे ये क्वेश्चन चाहिए, मुझे पता नहीं कितने मार्क्स का आया था, मुझे 18 मिनट में चाहिए। 5 वर्किंग नोट बन सकती है क्या? 18 मिनट कैसे दूंगा? उसके लिए 9 मिनट दूंगा। 5 वर्किंग नोट के लिए 18 मिनट कैसे दूंगा? ताई जमते का पहले हे सांगा? जमेल ना? वीर बहादुर बच्चे कौन?
वाह, आंखों से तूने ये क्या कह दिया, दिल ये दीवाना धड़कने लगा, तन्हाई में हम मिले इस तरह, बारिश में शोला भड़कने लगा। ये किसी के पास इसका पार्ट 2 है क्या? नहीं क्या? पार्ट 2 में क्या क्या पेंडिंग है देखना था।
मैं इवन इफ यू आर स्लो आई एम ओके। 9 मिनट हो जाएंगे। इट्स ओके टू बी स्लो इन 5 वर्किंग नोट्स, क्योंकि इसमें गलती हुई तो आगे गलती श्योर है। ख्याति बेटा आंसर भेजो तो जरा एक बार टेलीग्राम ग्रुप पर। प्यारा प्यारा बच्चा, और रेगुलर बैच के बच्चों तुम भी भेजो। ये तुम्हारे रेगुलर बैच मैंने अभी तक ओपन नहीं किया क्या रे? इसका बैच का नाम क्या बोम्बुल्ला? बैच का नाम क्या था? बैच का नाम क्या है? विजया बैच। विजया बैच के परमिशंस ऑन है क्या? ओ, एक भी परमिशन ऑन नहीं। ठीक है, कर दिया आपके परमिशन ऑन। ख्याति चैट्स ऑफ है? कौन ऑफ कर रहा है तुम्हारी चैट्स? ओ लियो, भेजो अभी। बेस्ट है, लाके दिखाएंगे प्रभु इधर। सामने देख, लग जाएगी। तु 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 तु। एक हसीना थी, एक दीवाना था। जरा अगर हो सके तो उसकी बैलेंस शीट प्लॉट कर दे। क्या उम्र, एक हसीना थी, एक दीवाना था। क्या उम्र, ठीक है, अभी क्या है, 3 अटेम्प्ट आ रहे हैं, बढ़िया है। मैं भी बैठा हूं। अच्छा है, अच्छा है।
शार्दुल गुप्ता गुडविल 1,60,000, इस पोट्टे का तो अलग आया है। नहीं रे, इसका कुछ अलग आया था गुडविल। हमने जिसका आंसर देखे ना वो पोट्टे का। ख्याति का भी 1,60,000 ही आया गुडविल। ठाकुर तुम्हारा 184 कुछ आया ना। ला 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 ला। ख्याति फोटो सीधा भेजना रे। इसको रोटेट कैसे करेंगे? रोटेट हो जाए। कुठे मी पण बोंबा बोंब केली बाबा। सुमित गुप्ता भी 1,60,000 बोल रहा है गुडविल। तुम्हारा भी 1,60,000 है। आरती अग्रवाल बोल रही है गुडविल 96,000 है, बेस्ट है। मतलब 5 लोगों का आंसर आया, उसमें से 2 लोग अलग है, तो 2 तो कल्ट लिए। गर्ल्स, वेरी गुड गर्ल्स, सक्सेसफुली हाउसवाइफ मिशन अकम्प्लिश्ड। भाई साहब कितना गंदा लिखा बे। शिट, 18 मिनट इसमें लगा दिए पब्लिक ने। अबे कितने मार्क्स का आया था ये? 14 मार्क्स का आया था। ये क्वेश्चन ये एमटीपी में भी है? नहीं नहीं, उस एग्जाम में कितने का था? ये नवंबर 20 का क्वेश्चन है ना। ए चलो भाई, मैं आंसर देख रहा है अभी, मैं कब से बोर हो गया। अभी कहता था क्लास में स्पीड पर काम करो, स्पीड पर काम करो, नहीं सुनती थी पब्लिक मेरी बातें। उनको लगता था बाबा पागल है, बाबा को कुछ नहीं झेपता है। हाँ भाई, कौन सा क्वेश्चन चल रहा है? ये कौन सा चल रहा है? अच्छा, इधर आंसर अलग रहेगा, फॉर्मेट इनका, बट अपना ये तो मैच हो जाना चाहिए। 7th देख ले। यस, नवंबर 20 में आया था। बेटा जी, माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना है आपका? मुझे माइनॉरिटी इंटरेस्ट का फिगर मिला है शार्दुल गुप्ता 296,400। सो क्या माइनॉरिटी इंटरेस्ट आपका 296,400 आया था क्या? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारा माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी नहीं है। अभी देखो, एक आंसर गंदा तो लिखा है इसने बच्चे ने। ठीक है, मैं दिखा देता हूं अपने फॉर्मेट में, क्योंकि मैं लिखने जाऊंगा तो अभी काफी टाइम लग जाएगा। भाई ने 80% और 20% ये सही है क्या? फिर राजा बेटा जी 6 लाख माइनस 30,000, 5,70,000 और ये 520, रिवैल्यूएशन रिजर्व 50,000 आया क्या? सही है क्या? फिर डेप्रिसिएशन ऑन रिवैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन बाय एच लिमिटेड 56,000 आएगा आपका।
6 लाख इंटू 10% मतलब कितना आया 30,000 फॉर 6 मंथ्स, और 5,20,000 इंटू ये तो डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ। 5,20,000 इंटू 10% इंटू 6/12, ये 52,000 भागीले 2, मतलब ये 26,000 आया। तो 30 प्लस 26 इज कितना 56, लेस डेप्रिसिएशन ऑफसेट 60,000 उन्होंने चार्ज किया था। सो बेटा जी 4,000 पॉजिटिव करना पड़ेगा, से यस। सो बेटा जी अगर हम देखेंगे ओपनिंग बैलेंस 40,000 था क्या, करंट ईयर प्रॉफिट बेटा जी 144 और 144 आया क्या, और डेप्रिसिएशन मैंने किया ऐड, तो ये बना 1,84,000 और ये बना 1,48,000, सही है, ये 148 है। फिर जनरल रिजर्व 420 ये प्री में जाएगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व 50,000 पॉजिटिव जाएगा, नेगेटिव जाएगा, और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 20,000 नेगेटिव, 5,34,000 टोटल आएगा। और ये कितना आएगा बेटा जी 1,48,000, श्योर है। होल्डिंग का आएगा बेटा जी 427,200 और ये आएगा 1,18,400, एमआई आएगा 1,06,800 और 29,600, बराबर है क्या। हाँ भाई तेरा काम मिस्टेक हुआ, बेटा देखो मैं डांटना नहीं है मुझे, बट बड़ी विनम्रता से बोल रहा हूं, तुम्हारी सिली मिस्टेक से इतना पढ़ने के बाद क्या फायदा करेंगे बेटा। आई एम नॉट हैप्पी, कितना पूरा लिख कर आया तो क्या फायदा उसका, ऐसा नहीं चलता। अगेन यू विल सी द सेम रिजल्ट इफ यू डोंट स्टॉप दिस नॉनसेंस। बिकम लिटिल अवेयर बेटा, ऐसा मत कर। मतलब अब टैलेंट का प्रॉब्लम नहीं है, तेरे को समझ में आ गया क्या करने का, अब तू करेगा, कूदेगा गोबर में तो गोबर लगेगा ना दादा, फिर बोलता है नजदीक नहीं आता कोई। 12,27,200 सही है क्या बेटा। फिर आप क्या करोगे उसके अंदर, शेयर कैपिटल 6,40,000, डिविडेंड का कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है, और प्री एक्विजिशन रिजर्व 427,400 और गुडविल 1,60,000 आई है, सही है। शेयर कैपिटल राजा बेटा जी 1,60,000, प्री एक्विजिशन रिजर्व 1,06,800, पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व 29,600 आ रहा है क्या, सो 296,400 आ रहा है आपके पास। ओ भाई ये बराबर है क्या नहीं, इतना तो बता दो। अच्छा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ओपनिंग बैलेंस 2 है क्या, एड शेयर इन सब्सिडरी 4,18,400, 347,200 है क्या, और 9,60,000 है क्या, 9 लगेगी 1,60,000 है। ये ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारा टैली नहीं हुआ है, तेरह लाख नहीं, ये कुछ तो गड़बड़ है। शार्दुल बोल रहा है कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस P&L 347,200 बराबर है, और ये 9,60,000 है क्या, परफेक्ट। गर्ल्स मुझे एक बात बताओ, क्या क्या मिस्टेक हुई। ओ महारानी क्या हुआ पीछे, ओके आई एम सो प्राउड ऑफ यू। हाँ बेटा ओके कोई बात नहीं। हाँ हाँ ए ठाकुर, हाँ हाँ ठीक है, हाँ हाँ बराबर है, हाँ हाँ अच्छा हाँ हाँ देखो नाउ व्हाट वी हैव प्लान्ड इज, मैं एक और क्वेश्चन लूंगा, फिर कुछ साधारण क्वेश्चन लूंगा, बट होल्डिंग में कल वापस छोड़ूंगा पेंडिंग, मतलब कल वापस लूंगा मैं, आज कंप्लीट करने वाला था नहीं कंप्लीट करूंगा मैं। देखो क्या है कि मेरे को फायदा नहीं हो कंप्लीट कर कर, मेरे को कॉन्फिडेंस चाहिए कि मेरे बच्चे को दिया क्वेश्चन तो आना चाहिए। आज का होमवर्क लेके जाओ, कंसोलिडेशन के बैलेंस शीट के जितने भी क्वेश्चन है सब देख के आओ, सब सॉल्व करके आओ, प्लीज करके आओ, वो जितने भी बैलेंस शीट के क्वेश्चन है सबके सब सॉल्व करके आओ, ठीक है। अभी मैं एक लास्ट क्वेश्चन समझा रहा हूं, अब बेटा इसका पोस्टिंग तो जम जाएगा ना तुमको,
पक्का ना? बेटा प्लीज कम डाउन टू नाउ क्वेश्चन नंबर 9th। मुझे पता नहीं है 9th वाला कराऊं कि पहले और कोई करा दूं। नहीं 9th कल कराऊंगा बेटा, बिकॉज बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, मुझे चाहिए कि पहले आपको उसके लिए पहले प्रिपेयर हो जाए। तो जब आप घर पर जाओगे तो बोनस शेयर छोड़कर बाकी के क्वेश्चंस कर लेना। तो मैं इसके अलावा दूसरे कुछ कॉन्सेप्ट है छोटे छोटे, वो करवा देता हूं, चलेगा? सो रसगुल्ले बच्चों, प्लीज कम डाउन टू दी नाउ क्वेश्चन नंबर 1। वेरी इजी क्वेश्चन एंड राइट डाउन, कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 1, बेटा सुनो ना, मुझे बहुत तकलीफ होती है जब तुमको आता है और उसके बावजूद तुम मिस्टेक करके आते हो। कहीं तो प्रिपरेशन में प्रैक्टिस की कमी पड़ रही है, और ये अगर अभी याद नहीं आ रहा है तो एग्जाम में याद नहीं आएगा। रिवैल्यूएशन कैसे करने का प्लीज वर्कआउट कर कल पूरा रेडी चाहिए मुझे, ठीक है? आज का दिन लो, पूरा अच्छे से इन्वेस्ट करो, जितने भी बैलेंस शीट के क्वेश्चन है सब करके आओ। कॉन्सेप्ट में समझने में कोई दिक्कत है क्या? तो मैं वापस समझा देता हूं। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? नाउ आई वांट एवरीवन टू डू इट परफेक्टली। तो पूरा बैलेंस शीट पूरा है ना, पी के आ जाना पूरा। अब देखो बेटा, ये क्वेश्चन क्या है कि इसमें एक मसला रहेगा कि जो होल्डिंग की बैलेंस शीट है और जो सब्सिडरी की बैलेंस शीट है, ये दोनों अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर रही है। और जब ये दोनों अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसी करती है फॉलो, तो हमें पहले इनको सेम अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करने के लिए बोलना पड़ेगा। और ये चेंज कौन करेगा? होल्डिंग कभी चेंज नहीं करती। कौन चेंज करता है? सब्सिडरी। सो सब्सिडरी कंपनी विल चेंज इट्स ओन अकाउंटिंग पॉलिसीज। इज दैट ओके? सो सब्सिडरी कैसे चेंज करता है जरा देखो। एक बार क्वेश्चन के नीचे की लाइन पर आ जाओ। B Limited is subsidiary of A Limited. Both companies follow calendar year as the accounting year. Underline the word both the companies follows calendar year. Calendar year मतलब 31st December. ए यशराज वो बंद कर दिया मैंने, हैंडराइटिंग एनालिसिस। A Limited values inventory on LIFO basis while B Limited uses FIFO basis. अब LIFO अलाउड नहीं है पता है, बट अपने को जो एग्जामिनर बोले अपने को वही करने का है, तो उनकी होल्डिंग लिफो करती है। टू ब्रिंग बी लिमिटेड वैल्यूज इन लाइन विद दोज ऑफ ए लिमिटेड, इट्स वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी इज रिक्वायर्ड टू बी रिड्यूस्ड बाय 12,000 एट द एंड ऑफ 2020 एंड 34,000 एट द एंड ऑफ 2021। क्या करोगे राजा बेटा जी इसको? 2020 की इन्वेंटरी को कितने से कम कर दोगे? 34,000, सॉरी 12,000, और 34,000 किसकी? 2021। B Limited deducts 1% of the trade receivable as a general provision against doubtful debt. ये B Limited करता है, बट A Limited का कुछ बोला नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि डेटर्स में RDD लेस नहीं करेंगे, क्योंकि B Limited की पॉलिसी का हमें कोई लेना देना नहीं। हमें किसकी पॉलिसी से लेना देना है? होल्डिंग। होल्डिंग जो फॉलो करती है वो हमें करना है। तो जैसे हम इन्वेंट्री किसकी चेंज कर रहे हैं? B की। वैसे ही B क्या करती है कि उनके डेटर्स में से एज अ मैटर ऑफ उनका पॉलिसी 1% RDD लेस कर देते हैं। हम बोलेंगे नहीं करेंगे, तो वो जो डेटर्स उनके बुक्स में और 99% पर है, तो डिवाइड बाय 99% करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 100%। डू यू एग्री? प्रीपेड एक्सपेंस ऑफ बी लिमिटेड इंक्लूड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर कैरिड फॉरवर्ड ऑफ 60,000 इन 2020 एंड 30,000 इन 2021, being part of initial advertisement expenditure of 90,000 in 2020, which is being written off over 3 years. Similar amount of advertisement expenditure of A has been written off in 2020. सुनते हैं बेटा, क्या हुआ? ए लिमिटेड होल्डिंग है। ए लिमिटेड अगर कभी भी कोई भी मैसिव एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर करती है तो उसको ए के झटके में P&L में डालकर खत्म कर देती है, समझे? अब बी लिमिटेड ने क्या किया मैं आपको बताता हूं। बी लिमिटेड ने 2020 में 90,000 रुपए का खर्चा किया और इसको बांटने की कोशिश करी 2020, 2021 में और 2022 में। तो 2020 के P&L में उन्होंने 30,000 डाला और उनके बैलेंस शीट में रहा 60,000। सही है? फिर अगले साल P&L में और 30,000 डाला तो बैलेंस शीट में रहा 30,000। फिर अगले साल P&L में 30,000 डालने वाले थे तो बैलेंस शीट में कितना हो जाता? नील। सही है? अब हुआ क्या कि ये किसने किया? बी लिमिटेड ने।
बट ये बी लिमिटेड की पॉलिसी ए लिमिटेड को नहीं चलती। तो ए लिमिटेड क्या बोलेगा भाई कि तेरी जो बैलेंस शीट में प्रीपेड 60,000 है ना, वो लेस कर और उसको पीएनएल को डेबिट कर। क्यों? क्योंकि पहले साल में 2020 में बी लिमिटेड ने क्या किया होगा, खर्चा किया 90, बट उसको कितने सालों में डालने वाले? 3 साल में। तो पहले साल में 30 डाला होगा, कैरी फॉरवर्ड 60 हुआ होगा, फिर अगले साल 30 डाला होगा, कैरी फॉरवर्ड 30 हुआ होगा। सो बेटा जी अगर हम ध्यान से देखेंगे तो 2020 में 60,000 लेस कर देंगे बैलेंस शीट से और पीएनएल से कितना लेस कर देंगे? 60। डू नॉट थिंक अबाउट 90, क्योंकि हमारे पीएनएल को ऑलरेडी 30 हिट जा चुका है। कितने का हिट देना है? सिर्फ 60,000। और इधर कितने का देना है बेटा जी? 30,000। तो जरा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके पास प्रीपेड एक्सपेंस है क्या? ये दिख रहा है क्या? सो ये 72,000 है, इसमें से कितना माइनस कर दूंगा? 60,000। और ये 48,000 में से कितना माइनस कर दूंगा? 30,000। क्यों? ये देखो ये कौन सा ईयर? 2020। और ये कौन सा है? 2021। मेरी बात समझ में आई? चलो फिर दोबारा पढ़ते हैं। अब बेटा जी थोड़ा सा पढ़ते जाते। पहले वाली का कोई एडजस्टमेंट नहीं है। फिर बेटा जी उन्होंने बोला कि बी लिमिटेड की इन्वेंट्री को 12,000 और 34,000 से कम करो, ऐसा बोला है। सो हम इन्वेंट्री के पास आएंगे और इन्वेंट्री को बोलो आ जाए इन्वेंट्री इधर। सो 5,97,000 को कितने से लेस करेंगे? 12,000 माइनस करो 12,000, कितना आएगा बेटा जी? 5,85,000। सही है। और 7,42,000 को कितने से लेस करो? 34 ना। सो कितना आएगा? 7,08,000। डू यू ऑल एग्री? कैन आई नाउ टेल यू दैट आई हैव टिक मार्क एडजस्टमेंट नंबर बी? यस। नाउ बॉयज एंड गर्ल्स, बी लिमिटेड डिडक्ट्स 1% फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल। सो बेटा जी जरा देखो डेटर्स कितना है? डेटर्स आ जा रे 594। टेक ऑन ए कैलकुलेटर 5,94,000 डिवाइड बाय 99%। कैन आई नॉट से 6 लाख? अप्रिशिएट दिस। और दूसरे वाले का क्या करेंगे? 8,91,000 डिवाइड बाय 99%। कैन आई नॉट से इट इज 9 लाख? हैप्पी बॉयज एंड गर्ल्स? विद दिस वी हैव डन विद दिस। सी ऑल्सो। डी बेटा प्रीपेड एक्सपेंस 72,000 में से हम कितना माइनस कर देंगे? 72,000 में से मैं कितना माइनस कर दूंगा? 60। कितना बच जाएगा? 12,000। इसमें से कितना माइनस कर दूंगा? 30। कितना बच जाएगा? 18,000। से यस। बाकी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो वही रहेगा 51,000 और ये भी कितना रहेगा? वही रहेगा 3,000। अब बेटा जी बैलेंस शीट तो टैली नहीं होगी, तो जब बैलेंस शीट टैली नहीं होगी तो इफेक्ट किस पर चला जाएगा? पीएनएल। पहले ये बात समझ में आई क्या? अभी आपके असेट साइड के फिगर्स मिल गए आपको ग्रीन कलर में। थोड़ा सा ये अपने रफ में लिखकर रखा होगा अपने पास। रखा क्या? ये आईसीआई का इलस्ट्रेशन नंबर 13 है। ये देखो बेटा इसका आंसर ये रहा। चलिए मुझे बताइए कौन सा फर्स्ट फिगर है जो आपने चेंज किया? बताओ। इन्वेंट्री कितना बोला बेटा जी हमने? हाँ 5,85,000 ओपनिंग और क्लोजिंग 7,08,000। तो ये इन्वेंट्री 7,08,000 हो गई। और डेटर्स कितना हुआ? नहीं ओपनिंग मत बता बेटा, क्लोजिंग का ही चाहिए उनको। 9 लाख। प्रीपेड एक्सपेंस बेटा जी कितना आएगा? 48,000 है ना? नहीं 18,000 आएगा। वो शायद उधर 48 में से 30,000 इधर चला गया है। और कितना आ जाएगा बेटा जी? 18,000। ये आया नहीं शायद, इधर टेबल में दब गया। एग्रीड? ये 18,000 है। अच्छा और कौन सा फिगर चेंज किया हमने? बाकी फिगर सेम है क्या? तो अभी आप क्लोजिंग बैलेंस शीट देखकर बताओ मुझे प्लीज। आर यू रेडी? क्लोजिंग बैलेंस शीट में बेटा पीपी में कोई चेंज है क्या? क्लोजिंग बैलेंस शीट में पीपी में कोई चेंज है क्या? पीपी का हमारा फिगर कितना है? 2,24,000 है क्या? नीचे जाकर चेक करो। सो बेटा जी ये फिगर एज इट इज है। बेटा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज है क्या? नहीं, ये भी एज इट इज है। बेटा जी इन्वेंट्री में चेंज था 7,08,000, याद करो।
बेटा जी फिर ट्रेड रिसीवेबल 9 लाख हुआ था, याद कर, कैश 3000 है और 18,000 किया था बेटा जी मैंने अदर करंट एसेट से यस। अब ऊपर चलो बेटा जी, शेयर कैपिटल 5 लाख है, ओके। रिजर्व एंड सरप्लस एक 2 मिनट पेंडिंग रख बेटा। शॉर्ट टर्म बोरोइंग 1,70,000 एज इट इज है क्या, और ट्रेड पेबल रहेगा 4,94,000, ये भी एज इट इज है क्या क्वेश्चन में। और बेटा जी शॉर्ट टर्म प्रोविजन 4,30,000 है, ओके। अब जरा मैं नीचे चलता हूं और मैं आपसे पूछता हूं रिजर्व एंड सरप्लस कितने थे बेटा। रिजर्व एंड सरप्लस में एक जीआर ही था, तो बेटा जी अब तो ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। मैंने आपको बताया था ना, जो कुछ भी हिट जाएगा किधर जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस। से यस और नो। इसको वर्किंग भी बता दूंगा, मैं समझा दूंगा, बट रिजर्व एंड सरप्लस का वर्किंग समझ में आया। मैंने क्या किया, मैंने बैलेंसिंग फिगर ले लिया। से यस और नो। अब बेटा जी रिजर्व एंड सरप्लस का मॉड्यूल ने इसका वर्किंग दिखाया, क्या वर्किंग दिखाया जरा एक बार देख लो। बेटा जी गिवन है 7,14,000 से यस, उसमें से लेस करेंगे आरडीडी, सॉरी रिजर्व बढ़ेगा आरडीडी, क्यों, क्योंकि डेटर्स बढ़ रहा है तो प्रॉफिट बढ़ेगा, कॉमन सेंस है। दूसरा स्टॉक बढ़ रहा था कि कम हो रहा था, कम, तो मैंने 34,000 लेस किया। प्रीपेड एक्सपेंस बढ़ रहा था कि कम हो रहा था, कम। अगर ध्यान से देखेंगे तो दो ही इफेक्ट है, एक डेटर्स पर और दो असेट पर। डेटर्स बढ़ रहा है प्रॉफिट बढ़ेगा, स्टॉक कम हो रहा है प्रॉफिट कम होगा, और क्या नाम है उसका, प्रीपेड एक्सपेंस कम हो रहा है तो प्रॉफिट कम होगा। डीएल एग्री। और बेटा जी आपका रिवाइज प्रॉफिट आ गया और वो आपने लिख दिया। अब कुछ बच्चों को ऐसा डाउट होगा सर ओपनिंग बैलेंसेस का क्या करेंगे। बेटा जी जो उन्होंने अपने को बैलेंस दिया है उसका सपोज मान लो ओपनिंग इन्वेंट्री का हम चेंज करेंगे, तो ओपनिंग इन्वेंट्री चेंज होगी तो ओपनिंग प्रॉफिट भी चेंज होगा, और फिर वही प्रॉफिट अगले बार कैरी फॉरवर्ड होगा। और वहां पर देखो क्या होता है, दूसरा और एक शॉर्टकट, अगर ओपनिंग इन्वेंट्री बढ़ी या कम हुई, ओके, तो पिछले साल का प्रॉफिट मान लो बढ़ा तो करंट ईयर का प्रॉफिट कम होगा, पिछले साल का प्रॉफिट कम हुआ तो करंट ईयर का प्रॉफिट बढ़ेगा। ये कॉमन सेंस समझ में आ रहा है क्या। कैसे देखो, पिछले साल का प्रॉफिट हुआ 4 लाख तो करंट ईयर का प्रॉफिट होगा मान लो 5 लाख। बट अगर पिछले साल का प्रॉफिट बढ़ा तो ओपनिंग इन्वेंट्री अगर मेरी बढ़ेगी तो मेरा करंट ईयर का प्रॉफिट कम होगा ना। पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा दिया मैंने तो करंट ईयर का क्या बढ़ेगा, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक बढ़ेगा तो करंट ईयर का प्रॉफिट क्या होगा, कम। तो बेटा जी हमें उसका इंपैक्ट कुछ नहीं मिलने वाला कंपेयर कर, इसीलिए जो ओपनिंग बैलेंसेस है उसका कोई इंपैक्ट नहीं लेना, सिर्फ किसका लेना है, क्लोजिंग बैलेंसेस। एग्रीड। सो बेटा जी ये क्वेश्चन समझ में आया। ये क्वेश्चन एकदम टाइम पास है, अगर एग्जाम में आया तो पूरे रसगुल्ले मार के 10 मार्क या 7 मार्क वॉट। क्यों, ट्रिक कितनी सिंपल है, असेट्स को प्लॉट कर दिया, एग्रीड, और रिजर्व्स को बैलेंसिंग फिगर दे दिया, रिजर्व्स की वर्किंग नोट देना है तो वो भी कर लेंगे। सो बेटा जी ये क्वेश्चन मेरी तरफ से होमवर्क लो। क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क सॉल्व करके आओगे क्या सर। 2021 में 30,000 लेस क्यों किया है, 2020 में ऑलरेडी 60,000 लेस कर चुके हैं, देन ओपनिंग बैलेंस फॉर 2021 में 0 हो जाएगा। नहीं बेटा तुम पॉइंट को गलत पकड़े हो, गलत पकड़े पॉइंट को। मैं तुमको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। देखो ये यहां पर 3 सालों में प्रॉफिट को डालने वाले हैं। जब 2020 में हमने लेस किया इसका मतलब हमने अकाउंटिंग एंट्री नहीं करी थी, हमने तो सिर्फ बैलेंस शीट में प्रेजेंट कर दिया था। उन्होंने तो लेस, स्टैंड अलोन थोड़ी ना लेस कर रहा, मैं तो मेरा लेस कर रहा हूं, इधर से मैंने लेस कर दिया। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास 5 करोड़ रुपए सपोज, मैंने इधर लेस कर दिया 4 करोड़ आनंद भांगड़िया को दे दिए। अबे ये मैंने लिख दिया, उसका मतलब ये थोड़ी ना कि तूने दे दिया। तुम स्टैंड अलोन तो एज इट इज रहोगे ना, तो तुम्हारे स्टैंड अलोन में तुम करते जा रहे हो तुम्हारे जैसे करना वैसा। तो उन्होंने कैसे किया होगा, स्टैंड अलोन में पहले साल 30 लेस किया होगा, दूसरे साल 30 और तीसरे साल 30। तो तीसरे साल कितना बाकी था लेस करना, 30, इसलिए मैंने तीसरे साल में 30 और लेस किया। समझ में आया। देखो जो हम कर रहे हैं ना वो अकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं ना बेटा, वो तो हम कंसोलिडेटेड के हिसाब से निकाल रहे फिगर। तो मैंने लेस कर दिया तो क्या उन्होंने थोड़ी ना लेस किया, बराबर है कि नहीं। ठीक है ओके। ऑनलाइन वालों ये समझ में आ गया। ये क्वेश्चन 1 कर लोगे क्या, पक्का आ जाएगा क्या नहीं है। टिंग 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 ओके। क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट आई विल डील नाउ।
क्वेश्चन नंबर 6, सुनते क्या मेरी बात? तो पता नहीं मेरा दिल खट्टा होते जा रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि पहले तुम बैलेंस शीट करके आ जाओ। पक्का कर लोगे? तो आज का होमवर्क सुन लेते क्या? बैलेंस शीट परफेक्ट कर लो बेटा। कंसोलिडेशन का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, मतलब आएगा, इसमें कोई दो मत नहीं कि एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा। मैं आपको अभी बता रहा हूं 14 मार्क्स आपके पक्के हैं अगर बैलेंस शीट का क्वेश्चन आया तो, और मेजॉरिटी पॉसिबिलिटी बैलेंस शीट के आने की है। पी एंड एल अकाउंट तो बहुत बोगस है, कल हो भी जाएगा। बैलेंस शीट में मसला यह है कि आपको समझ में पूरा आ रहा है, बट मसला मुझे यह लग रहा है कि आपकी प्रैक्टिस कम पड़ रही है बैलेंस शीट के क्वेश्चंस की। तो प्रैक्टिस करो। और बेटा जी 14 मार्क कम नहीं होंगे, इट्स अ वेरी ग्रेट मार्क्स। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा दूसरा एक क्वेश्चन देख लेने में मुझे कोई एतराज नहीं लगता है। कल अगर हो सके तो एक काम कर सकते हो मेरे लिए, मुझे तुम्हारे जो भी क्वेरीज है वो लेके आ जाओगे बैलेंस शीट के, तो अपन वो पूरा सॉल्व कर देंगे। एक बार ये क्वेश्चन देखो तो बेटा, फ्रॉम द बैलेंस शीट गिवन बिलो प्रिपेयर अ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ विराट एंड अनुष्का लिमिटेड एज ऑन 31st मार्च। सर रिजर्व्स एंड सरप्लस में जीआर और पीएनएल अकाउंट दोनों होता तो कैसे करते? उसमें जीआर चेंज नहीं होता बेटा और पीएनएल चेंज होता। इस क्वेश्चन में गुड़िया पूछ रही है मुझे कि सर अगर इसी क्वेश्चन में जो अभी हमने फर्स्ट सॉल्व किया उसके अंदर जीआर और पीएनएल दोनों होता तो मैं बैलेंसिंग फिगर किसको लूं? तो रिजर्व्स एंड सरप्लस टोटल बैलेंसिंग फिगर रहेगा, उसमें से जीआर चेंज नहीं होगा, जो चेंज होगा वो कौन होगा? पीएनएल। तो पीएनएल आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। और अगर मान लो ऐसा भी नहीं करना तो ये ट्रिक पता है आपको, असेट बढ़ी तो प्रॉफिट बढ़ा, असेट कम हुई तो प्रॉफिट कम हुआ, लाइबिलिटी बढ़ी तो प्रॉफिट कम हुआ, लाइबिलिटी कम हुई तो प्रॉफिट बढ़ा। इसके बेसिस पर तो काम कर सकते हो ना? ठीक है। नाउ फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। शेयर कैपिटल दिया रिजर्व्स एंड सरप्लस। अच्छा किसने कितना एक्वायर किया? विराट लिमिटेड होल्ड्स 80% शेयर्स इन अनुष्का। लॉन्ग टर्म बोरिंग, ट्रेड पेबल, पीपी, नॉन करंट एसेट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बेटा शेयर्स दिया, रिजर्व्स एंड सरप्लस दिया और शेयर्स इन अनुष्का। शिट, अच्छा मैं आपसे पूछता हूं, विराट लिमिटेड होल्ड्स 80% इक्विटी शेयर्स इन अनुष्का सिंस इट्स अनुष्का लिमिटेड इनकॉर्पोरेशन। मतलब जब से अनुष्का बनी है तब से उसमें 80% स्टेक किसका है? विराट का। सोच के बोलोगे, कोई उल्टी नहीं करेगा इधर। इसमें प्री और पोस्ट में कहां पे जाएगा प्रॉफिट? कौन बोला पोस्ट? नालायक। हाँ कहां जाएगा प्रॉफिट? गर्ल्स कुछ है क्या तुम्हारा से कि ऐसे ही आते हो? मतलब डांस में जो पीछे नाचते रहते उतना ही करोगे कि प्री या पोस्ट? चश्मा बोल, तू तुझे पता है आंसर, बोल। पोस्ट ही है, डराना पड़ता है रे, पोस्ट है पूरा पोस्ट है पक्का। तो इसमें प्री में आएगा 0 और पोस्ट में कॉलम बनेंगे और कॉलम बनने के बाद में पोस्ट पूरा डालेंगे और सॉल्व कर देंगे। एक एडजस्टमेंट नहीं, कमी ऑफ 14 मार्क्स का है। ठीक है, दिख रहा है ना? मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व चाहिए कल। अच्छा पहली वर्किंग नोट बता दो। डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, होल्डिंग 80%, एमआई 20%। फिर क्या करेंगे? एनालिसिस ऑफ द प्रॉफिट। प्री में कुछ नहीं आएगा, पोस्ट में जीआर और पीएनएल, पूरा का पूरा पीएनएल और जीआर पोस्ट में, कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं। होल्डिंग एमआई,
हो गया। तो प्री का कुछ नहीं, होल्डिंग और एमआई निकाल देंगे। फिर सीओसी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब इन्वेस्टमेंट, कोई डिविडेंड नहीं है, लेस नेट एसेट रिप्रेजेंटेड बाय शेयर कैपिटल 80% लेना, कोई भी प्री एक्विजिशन प्रॉफिट नहीं है। फिर एमआई क्या लेंगे, शेयर कैपिटल और पोस्ट एक्विजिशन, कोई भी प्री नहीं है। कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस में दोनों के प्रॉफिट्स, ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे विराट के और उसमें ऐड करेंगे किसके, अनुष्का के, कितना 80%, और वो ले लेंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस में। विषय संपला क्यों साहब, करता आओ, कौन करत नहीं, पक्का। तो बेटा जी ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व चाहिए, और कल कौन से क्वेश्चन करके आओगे। ये क्वेश्चन नंबर बेटा आपके 5 में है, क्वेश्चन नंबर 5। ये एमटीपी का अभी जो लेटेस्ट एमटीपी है ना, इसे है कि वो उस दिन आपने बायबैक सॉल्व किया था क्या, मैंने बोला था आपको। कौन से क्वेश्चन बोले थे, बायबैक और कैश फ्लो, हाँ अमालगमेशन किया, और हाँ क्वेश्चन 1 के 2 सम्स, ठीक है। अभी आज बैलेंस शीट कर लेंगे क्या, किए थे क्या सॉल्व, पक्का, ठीक। ये मुझे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट चाहिए, हाँ ठीक है, कल लेके आना आंसर, अपन देखेंगे। अच्छा जिन बच्चों, सर क्वेश्चन बहुत इजी है, पर तो अभी इसका भी है ना पूरा चीज है ना, मेरे ऊपर मत ठोक, क्योंकि ये आईसीआई का क्वेश्चन पेपर है। क्या बुढ़िया, मां एमटीपी बता रहा हूं, इसके नीचे और कंसोलिडेशन है, तो क्या हुआ बेटा, तो सो रही है ना आराम से, नहीं सो रही है, प्यार हो गया है, क्यों पढ़ाई तो अभी पोस्टपोन हो गई तेरी, सोया कर बेटा, हमारी जान मत खाया कर, ऐसा आकर कुछ भी बोलती जाती है तू। चलो बाय बोलो। सर डिविडेंड में कंफ्यूजन होता है, देख बेटा डिविडेंड एकदम सिंपल है, प्री से डिविडेंड मिला, प्री से डिविडेंड मिला तो वो इन्वेस्टमेंट से ही लेस होना पड़ेगा, इसके अलावा कुछ भी किया तो रेक्टिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। वाह वाह सुमित, तू तो दिल जीत लेता। चलो बाय बोलो प्रेम से, बाय बाय बाय।